हेलो दोस्तों, आपको बताएंगे इस वीडियो में बैंकिंग सर्विस के लिए सबसे बेहतरीन आईडी जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं या आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या आप कोई भी पैसा है ना जांच कर सकते हैं या आप है ना मिनी स्टेटमेंट वगैरह सब सारे चीज इसमें दिया हुआ है, जो कि दूसरे आईडी में भी दिया हुआ है लेकिन उससे कहीं बेहतर है, जो कि इसमें इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएं और गूगल क्रोम में आप पे पॉइंट इंडिया लिखें तो ये हमारा आईडी खुल गया है। तो ये हमारा आईडी के लिए सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी नंबर और पासवर्ड है ना डालें, यानी पिन डालें। पिन डालने के बाद ये हमारा आईडी का पोर्टल खुल गया है। पोर्टल खुल जाने के बाद हमारा इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखने लगता है, जो कि कमीशन वगैरह देता है या अर्न मनी टू 1% कमीशन देता है। डीजी क्योसेक जो देता है, ये खाता वगैरह खोलने के लिए भी ऑप्शन इसमें देता है। अब यहाँ पे हमको बैंकिंग सर्विस के लिए मेनली इस वीडियो में बैंकिंग सर्विस के बारे में जानना है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ी सी छोटी होगी, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना पोर्टल के स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बैंकिंग सर्विस में आना है। ऐसे इसमें डीजी खाता भी खोल सकते हैं। सबसे पहले सर्विस में जाएं और सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे बैंकिंग सर्विस लिखा हुआ है। इस बैंकिंग सर्विस में जितने भी है ना चीजें यहाँ पे दिया गया है उस सारी चीजें के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मनी ट्रांसफर यहाँ पे दिया गया है। तो मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मनी ट्रांसफर में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर में डालने के बाद यहाँ पे अपना उस जो आधार से जुड़ा हुआ नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा। ओटीपी फीड करें और यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम और इसके बाद एक पिन कोड उसके मोबाइल पे जनरेट करेगा। तो मोबाइल का पिन यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद ओटीपी भी डाल देना। यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे लिखकर अपने आप आ जाएगा, खुद ब खुद लिखकर आ जाएगा। तो आईएफएससी कोड लिखना है, उसके बाद कस्टमर नेम लिखना है। कस्टमर नेम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद ऐड बेनिफिशियरी यहाँ पे लिख कर आ रहा है, तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा बेनिफिशियरी। अब यहाँ से आधे घंटे या 1 घंटे के बाद यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद एईपीएस सर्विस है, ये सबसे खास सर्विस है। इससे जितने भी लोग आप पैसा है वो निकाल सकते हैं आधार से। तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो विड्रॉल पे बैंकिंग नेम यहाँ पे लिख कर आ रहा है। बहुत सारे बैंक का नेम यहाँ पे लिख कर आएगा, तो सर्च करके जैसे अपना जो भी बैंक है वो बैंक का नाम यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको टाइप कर देना है। टाइप हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालें, फिर आधार कार्ड नंबर डालें। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जो भी आपको पैसा निकालना है, यानी 100 रुपया या 500 रुपया या 1000 रुपया, जो भी पैसा निकालना है यहाँ पे डाल दे और इसके बाद कैप्चा पे क्लिक करें। कैप्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पे लाल बत्ती जलने लगेगा और जलने के बाद पैसा फिंगर से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आधार से आपको बैलेंस चेक करना है, तो बैलेंस के लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस है, वैसे ही चेक करेंगे। उसके बाद मनी ट्रांसफर। उसके बाद मनी ट्रांसफर है, तो मनी ट्रांसफर में क्या 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 चीज है ना, कैसे मनी ट्रांसफर करना है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आधार पे एक सर्विस है जो कि सबसे बेहतरीन सर्विस है, जिसका लिमिट क्रॉस हो जाता है। जैसे आधार पे से पैसा निकालने के लिए 4 बार या 3 बार ऑप्शन देता है, तो इससे अगर नहीं हो पाता है तो इसके लिए लिमिट क्रॉस हो जाने पे आधार पे से आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आधार पे से 1 या 2 बार लिमिट है ना बढ़ जाता है, तो यहाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं।
सेम टू प्रोसेस है कि आधार से पैसा निकालने के लिए यहाँ से मनी ट्रांसफर करने के लिए आगे ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे लिमिट कितना है या कितना निकालना है, ये भी जो चार्ज है दिया हुआ है कि इतना निकालने पे इतना पैसा लगता है या इतना निकालने पे इतना पैसा कमीशन मिलता है, ये सब चीज है ना देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो नेपाल मनी ट्रांसफर दिया हुआ है, तो नेपाल में भी पैसा हम भेज सकते हैं। तो ये बैंकिंग सर्विस का बहुत अच्छा चीज है दिया है कि आप बगल में पड़ोसी देश नेपाल में भी पैसा भेज सकते हैं। बहुत लोग यहाँ से नेपाल में रहता है या आना जाना होता रहता है, इसलिए ये कस्टमर बहुत आता है नेपाल मनी ट्रांसफर के लिए। ये दो टाइप का दिया हुआ है, फॉरेक्स दे सकते हैं, प्रभु से भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे वॉलेट सर्विस दिया हुआ है, लोड मनी कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट में मेन बैलेंस हमारा इतना है और ये एईपीएस में बैलेंस इतना है, तो यहाँ से हम पैसा दोनों मेन बैलेंस में भी डाल सकते हैं और एईपीएस में जो पैसा आता है कस्टमर का खाता से पैसा निकालने के बाद, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहले यूपीआई से पैसा भेजने के लिए यहाँ पे जो भी पैसा है यहाँ पे ट्रांसफर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे, ऐड करेंगे जितना भी पैसा है वो ऐड करने के बाद यहाँ पे मेन बैलेंस में चला जाएगा। तो उसके बाद कैश डिपॉजिट टू बैंक, यानी किसी बैंक के अगर पैसा कस्टमर का है तो यहाँ से पैसा हम ले सकते हैं। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, उसका हम अकाउंट नंबर वगैरह डालेंगे तो कस्टमर का बैंक का पैसा जो है ना मेरे खाता में वॉलेट में आ जाएगा मेन बैलेंस में। अब यहाँ पे देखिए कि आपको एपीएस मेन बैलेंस डीजी खाता में पैसा भेजना है तो डीजी खाता में यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद एपीएस टू डीजी खाता, अगर आप एपीएस से में जो बैलेंस है वो आप अपने डीजी खाता में डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस टू मेन बैलेंस, यानी कि जो यहाँ पे मेन बैलेंस में शो कर रहा है उस जगह पे आपको पैसा भेजना है एपीएस से, तो आप भेज सकते हैं। एपीएस 100 रुपया या 200 रुपया जो भी डालना है डालें और उसके बाद भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, अगर यहाँ के पैसा जो है ना आप किसी के खाते में डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। ट्रांसफर टू डीजी खाता, अगर डायरेक्ट डीजी खाता में भी डालना चाहता है तो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं पैसा। तो यहाँ से जो भी हम पैसा डालेंगे वो हमारे डीजी खाता में चला जाएगा।